हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी ऊर्जा चैनल, अ वे टू योर सक्सेस। लास्ट टाइम हमने 3 टाइप पढ़ लिए थे। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, भाषा में लपेट कर क्वेश्चन को वो देता है आपके लिए, ठीक है। तो उन्हें देखेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि 3 और 4 के मध्य 3 और 4 के मध्य 3 और 4 के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक समकोण का 1/3 हो जाती है। समकोण का 1/3 बन रहा है, यानी 1/3, मतलब कितना हो गया ये 30 डिग्री। आपको बताया गया था कि 30 डिग्री का एंगल निकालने के लिए समय निकालना है। तो 30 डिग्री कब बनेगा वो एग्जैक्ट समय निकालना है। तो उसके लिए पैटर्न बताया था आपको मैंने। 12/11 3 के लिए होता है 15 प्लस माइनस 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री है, डिग्री को कन्वर्ट करो मिनट में। मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 6 का भाग लगाकर। तो ये हो जाएगा 12/11, 15, 6 5 बार कटेगा, 15 प्लस माइनस 5। यहाँ से एक बार प्लस का और एक बार माइनस का आएगा। देखना यह है कि ऑप्शन में कौन सा वाला आंसर है। 12/11 अगर आप प्लस यूज़ करते हैं तो 15 5 20, ये आ गया 240/11। और अगर आप माइनस यूज़ करते हो तो ये आ जाएगा 15 में से 5 गए तो 10, 120/11। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें आप। अगर 240/11 को सॉल्व करेंगे तो ये 240 में 11 का भाग लगा लो। कितनी बार गया? 2 बार 22, 2 बचा 0, 1 बार 11, कितना बचा? 9। तो क्या आ रहा है एग्जैक्ट टाइम प्लस के लिए? प्लस से तो टाइम आ रहा है एग्जैक्ट 3:21 सही 9/11। और माइनस के लिए क्या आ जाएगा? 120 में भाग लगा लो 11 का। 10 बार जा रहा है 110, 10 बचा 10 सही 10/11। तो कितना आएगा अगर नेगेटिव यूज़ करते हैं? 3:10 सही 10/11। तो ये दोनों आंसर हैं, इनमें से कोई सा भी आंसर आपको ऑप्शन में मिल सकता है। क्लियर है? तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। लैंग्वेज का ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है कि 4:15 पर एग्जैक्ट टाइम दिया गया है। 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण कितना होगा? छोटा कोण बोला है, ध्यान रखना। तो 4:15। इसके लिए मैंने एग्जैक्ट टाइम के लिए आपको तरीका बताया था कि एग्जैक्ट टाइम में क्या करते हैं। 4 है, ठीक है। तो 4 के लिए 4, 15 के लिए होता है 3। अंतर कितना आ रहा है? 1 का। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। 4 में से 3 का तो पॉजिटिव आएगा ना। जो अंतर आए गुणा करो 30 का, कितना आया? 30। जो मिनट है उसका आधा करो, मिनट का आधा कितना हो गया? 7.5। अगर अंतर प्लस है तो प्लस करना है, 30 और 7 37.5। अब आप देख रहे हो छोटा एंगल तो यही वाला होगा। बड़ा एंगल कौन सा होगा? बड़ा वाला एंगल, बड़ा कोण ये होगा 360 में से आपको 37.5 घटाना पड़ेगा। ये बड़ा है तो छोटा कौन सा हुआ? 37.5। उसने कौन सा एंगल पूछा आपसे? 37.5 छोटा एंगल पूछा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला? यदि घड़ी में समय 6:20 हो, 6:20 का समय बोल रहा है वो। यदि घड़ी में 6:20 हो तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती हो। अब देखो, मिनट की सुई के लिए इशारा कर रही है उत्तर पूर्व, यानी चित्र बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाया आप। 12
6 9 3 1 2 4 5 7 8 9 10 11। कौन सा टाइम कहा है उसने? 6:20। अब देखो 20 मिनट में क्या होगा, घंटे वाली सुई कुछ मिनट आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो 6:20 मतलब ये घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी और मिनट वाली यहाँ पर होगी, ठीक है। एक को छोटा और एक को बड़ा बना रखा है। अब ये 6:20 का समय है। अगर वो बोल रहा है कि ये कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा, ये दिशा उत्तर पूर्व बोल रहा है, तो पहले मैं दिशा बता देता हूँ आपको। ये इस तरह से बनेगा। जनरली क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और नीचे क्या होता है, दक्षिण। अब उसने ये कहा है कि जो मिनट वाली सुई है कौन सी दिशा को इंगित कर रही है, उत्तर पूर्व। लेकिन अगर ये वाली दिशा हम देखें तो ये पूर्व दक्षिण पूर्व जा रही है। इसका मतलब ये है कि उसने इस पूरे जो डायरेक्शन है इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है। यानी पूर्व कहाँ चला गया, यहाँ पर। अब यहाँ दक्षिण नहीं है, यहाँ कौन है, पूर्व। अगर ये इधर शिफ्ट हुआ है तो उत्तर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा उत्तर। क्लियर। और उत्तर की जगह पर कौन आ जाएगा, उत्तर को मैं काट देता हूँ, उत्तर की जगह पहुँच जाएगा पश्चिम, और पश्चिम की जगह पर कौन आ जाएगा, दक्षिण। अब देखो उसने क्या कहा था कि मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व में है, बिल्कुल है। आगे क्या बोल रहा है, तो घंटे की सुई किस ओर इशारा करेगी, ये थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो जाएगी, दक्षिण पूर्व से थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और ये वाली डायरेक्शन किसको शो करेगी, पूर्व दक्षिण, जिसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व। तो आपका चारों ऑप्शन में से आंसर कौन सा वाला होगा, दक्षिण पूर्व। कंसेप्ट भी बहुत जरूरी होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट ही उसको सॉल्व करें ट्रिक से। बच्चे बोलते हैं कि ट्रिक से ही डायरेक्ट करा दो, ट्रिक से डायरेक्ट तो करा दें, लेकिन कंसेप्ट भी जानना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। कि जब क्वेश्चन पेपर में आता है लैंग्वेज बेस्ड, तो कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है, एक दीवार घड़ी के डायल में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वामावर्त दिशा। तो पहले घड़ी तो बनाएं, ये घड़ी बना दें साहब सबसे पहले। 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11। देखो क्या बोला है, अक्षरों को वामावर्त मतलब लेफ्ट में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अनुसार इस प्रकार सजाया जाता है कि 12 के स्थान पर ए और आगे यह क्रम जारी रहे। तो देखो ए और आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक ही चलेगा, 12 अक्षर हो गए पूरे, ठीक है। आगे का बोला है, सजाया जाए ताकि 12 के स्थान पर ए आए और आगे ये क्रम जारी रहे। 3:30 बजे घंटे की सुई की स्थिति क्या होगी, 3:30 बजाओ। 3:30 में क्या होगा कि आधे घंटे में घंटे वाली सुई 3 से 4 के बीच में आ जाएगी यहाँ, और मिनट की सुई यहाँ पहुँच जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि घंटे की सुई कहाँ पर है, घंटे की सुई है जे और आई के मध्य, यानी आंसर क्या आ जाएगा, जे बिटवीन जे एंड आई। आप खुद देख सकते हैं, जो मिनट वाली सुई है वो तो जी पर है और घंटे वाली सुई है जे और आई के मध्य। क्लियर। आगे देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या होगा, बिना डायग्राम बनाए नहीं होगा क्वेश्चन, ऐसे डायग्राम बनाना पड़ता है। और अगर आपका ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है तो बिना डायग्राम के भी हो जाएगा। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। कुछ क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है देखें, 5 से 6 और कितने डिग्री का बोला इसने, 3 मिनट। तो यहाँ पर करना क्या होगा, बता रखा है आपको 12/11, 5 के लिए 25,
प्लस माइनस 3 के लिए मिनट है तो मिनट ही रहेगा ये भी। तो 12/11, इसको ऐसा कर लेते हैं हम प्लस और माइनस वाले। अगर आप प्लस वाला लेते हैं तो 12/11, प्लस के लिए देखें आप 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 गुणा 28। और अगर नेगेटिव वाले को देखते हो 25 में से 3 गया तो 22, 12/11 और गुणा 22, इससे कट गया 2 बार, 12 दूनी 24। ऑप्शन देखेंगे तो आपका एक ऑप्शन आ रहा है 5:24। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखना होता है, इसको सॉल्व तो कर सकते हैं हम। ये ऑप्शन में जब मेरे को 24 ही नज़र आ गया ऑप्शन में, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, यही आंसर खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं हम, बस हम यहाँ पर क्वेश्चन शीट को सॉल्व कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस भी होगी हमारी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 3 से 4 के मध्य, 3 से 4 के मध्य कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट पीछे। देखो 5 मिनट पीछे बोल रहा है ये, अगर 5 मिनट पीछे की बात करा तो माइनस आएगा 12/11, प्लस माइनस की अटक नहीं है, ओनली माइनस आएगा। 3 के लिए 15 माइनस 5, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीछे बोल रहा है वो। ठीक, क्या हो जाएगा 12/11, 15 में से 5 गए तो 10, ये आ गया आपका 120/11, जो होता है 10 सही 10/11। एग्जैक्ट टाइम कितना आ जाएगा 3:10 सही 10/11। ये सभी क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको। जो मेन हमारे क्वेश्चंस हैं वो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, भाषा में लपेटता है। तो किस प्रकार लपेटता आप देख रहे हैं। और देखें आगे क्वेश्चन नंबर 10, 9 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम पढ़ तो चुके हैं, बस कंसेप्ट देखना है आपको। डायरेक्ट नहीं होगा कि हम कोई ट्रिक लगाएं और क्वेश्चन हो जाए। 18 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर लंबवत होगी। लंबवत का मतलब हो गया 90 डिग्री। अपन इतना तो जानते हैं कि लंबवत वाली कंडीशन 90 डिग्री में क्या था, 1 घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 22 बार, 2 बार गायब होता है, इतना तो जानते हैं हम। तो हम देखते हैं, इसने बोला 18 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो इतना, इसको 18 को हम ऐसा करते हैं कि 12 घंटे में तो हम जानते हैं कितनी बार बनता है 22 बार। ठीक है, अब 6 घंटे के लिए देख लेते हैं हम। मान लो 12 घंटे कौन से वाले, 9 से 9 वाले हैं। ये जो 12 घंटे हैं ये मैं 9 बजे से 9 बजे का मान रहा हूँ, AM से PM मान लो। ठीक है, 9 से 9 का टाइम है, क्योंकि 8 से 9 के मध्य 90 डिग्री सिर्फ एक बार बनता है, फिर अगला 90 बनता है 9 बजे, तो 9 से 10 के बीच में जाएगा। अब हम वापस से आगे बढ़ते हैं, 12 घंटे के तो देख लिया, अब 6 घंटे के देखते हैं। 9 सुबह 9 से शाम के 9 यानी रात के 9 तक कितनी बार 90 डिग्री बनेगा, 22 बार। अब आगे बढ़ते हैं हम, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 1 2 3 4 5, 1 को 2 से 3। ये सब PM का टाइम है, क्योंकि 9 बज गए रात के, उसके बाद की बात कर रहे हैं। और यहाँ से ये AM लग जाएगा, AM। ठीक है, तो AM PM का तो कोई फंडा ही नहीं है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं बंदो, कंफ्यूज नहीं होना AM PM से। 9 से 10 पे कितनी बार बनेगा, 2 बार। 10 से 11 पे 2 बार, 11 से 12 पे 2 बार, 12 से 1 पर 2 बार, 1 से 2 पर 2 बार। लेकिन आपको बताया गया था 2 से 3 पर 90 डिग्री 2 बार ना बनकर 1 बार बनता है। 8 से 9 पर भी 2 बार ना बनकर 1 बार बनता है। क्लियर, यहाँ बनेगा ये 1 बार। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। तो टोटल कितना हो रहा, 22 तो यहाँ पर है ही सही, और 11 यहाँ पर है, तो कितना आ गया टोटल हमारे पास। तो टोटल आ रहा है हमारे पास 22 और 11 को जोड़ दें तो ये आएगा 33 बार 90 डिग्री बनेगा 18 घंटे में। अब मैंने 9 बजे से 9 बजे का टाइम लिया है, आप चाहो तो 3 बजे से 3 बजे का टाइम लो, 5 बजे से 5 बजे का टाइम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 घंटे कोई सा भी ले लो आप, 90 डिग्री बनेगा 33 बार, ना 34 बार बनेगा ना 32 बार बनेगा। क्लियर, तो और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। क्या है, लैंग्वेज का बहुत अहमियत होती है। क्वेश्चन में एक शब्द भी हमने गलत पढ़ लिया ना, क्वेश्चन खत्म है। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर था आपका 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार सरल रेखा में होती है। 24 घंटे में कितनी बार सरल रेखा में होती है। अब सरल रेखा का मतलब अपन तो जानते हैं, सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री। और अपन ये जानते हैं 24 घंटे में 180 डिग्री बनता है कितनी बार, 22 बार। ठीक है, यानी 180 डिग्री बनता है कितने घंटे में, 24 घंटे में। कितनी बार, 22 बार। और ऑप्शन इसके दे रखे हैं 22, 44, 33। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ, 22, 44, 33 और नन। अब बहुत जल्दी हम क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में 180 डिग्री 22 बार और ये आंसर टिक कर दिया आपने, जो कि गलत होता है। क्यों? सरल रेखा लिखा हुआ है शब्द। सरल रेखा का मतलब हम क्या समझते हैं, सरल रेखीय कोण, ऋजु कोण, यानी 180 डिग्री का कोण। ये 180 डिग्री तो ठीक है, सरल रेखा भी ठीक है, लेकिन जब अतिव्यापन होता है ना, अतिव्यापन इस प्रकार का होता है ना, देखो ये भी तो एक सरल रेखा है, सरल रेखा ही तो बनी है भी। इसका मतलब सिर्फ 180 डिग्री वाले कोण नहीं निकालने, 0 डिग्री अतिव्यापन वाले भी निकालने पड़ेंगे आपको। 0 डिग्री वाले 24 घंटे में कितनी बार बनते हैं, ये भी 22 बार बनते हैं। तो टोटल एडिशन कितना हो गया, टोटल निकाल लो आप, टोटल आंसर आ जाएगा 22 और 22 44 बार। तो आपका आंसर आएगा 44। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज पर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कंसेप्ट बहुत अहमियत रखता है। तो हमेशा हर क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं कर सकते, उन्हें कंसेप्ट से भी देखना पड़ेगा। क्लियर? जैसे जैसे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंसेप्ट आते जाएंगे। ठीक, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन कौन सा था आपका, ये वाला क्वेश्चन था 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देख सकते हैं आप सॉल्व भी कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। 12 में ये कह रहा है एक व्यक्ति 7 से 8 के मध्य 7 to 8, ये मॉर्निंग का बोल रहा है तो AM लगा देता हूँ मैं। ये तो गया, दफ्तर गया इस टाइम तो, और 6 से 7 के मध्य वापस आया तो इवनिंग हो गई। अब तो मैं PM लगा देता हूँ, ये वापस आया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो आकर वो देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। जैसे 4:40 में अगर दोनों सुइयां अपना स्थान परिवर्तित करती है तो 8:20 बनता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या हुआ, जो भी समय होगा 7 से 8 के मध्य और 6 से 7 के मध्य जब वो आता है तो दोनों सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया और कुछ नहीं करा। तो वह व्यक्ति किस समय दफ्तर गया। तो देखो इस प्रश्न में हमेशा यही लैंग्वेज आएगी, इसमें कभी लैंग्वेज चेंज नहीं होती। ये इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रो टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता। इसमें हर बार यही बोलेगा कि दोनों सुइयों ने अपना स्थान परिवर्तित किया। स्थान परिवर्तित करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, अगर स्थान परिवर्तित नहीं करेगा तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक, तो मैं जाने का समय और आने का समय का फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ। जाने का समय, कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करने चाहिए, और वापस आने का समय, वापस आने का समय। तो जाने का समय और वापस आने का समय 60/13, दोनों में 60/13 लगेगा गुणा। इसमें तो क्या, जैसे मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, ये A, ये B, ये C और ये D। वापस आने का समय, जाने का समय, जब जाने की बात कर रहा है तो आप D पर जाइए, गुणा D। जब वापस आने की बात कर रहा है हाँ, जब वापस आने की बात कर रहा है तो आप ऊपर जाइए B पर, ये B। अब देख लो उसने क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में। जाने का समय, इसने जो समय पूछा है उसमें देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 12 में, वापस कब आएगा। तो वापस आने में 60/13 गुणा B, B कौन बन जाएगा 8।
तो मैं दोनों से बता देता हूँ, जाने के लिए और आने के लिए। 60/13 जाने के लिए हो जाएगा वापस वाला यानी 7, 7×42 420/13, और वापस के लिए हो जाएगा, उल्टा चलना पड़ता है, 60/13 तो होगा ही होगा, जब वापस की बात बोलता है तो ऊपर जाओ 8 पर, 8×48 480/13। अब आप यहाँ पर भाग तो खुद लगा सकते हैं, तो एग्जैक्ट टाइम क्या बनेगा, इसके लिए बन जाएगा 7 बजकर और इसके लिए बनेगा 6 बजकर। ठीक है, तो जब जाने का समय बता रहा है तो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा 7:420/13, और वापस का एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा 6:480/13। इसे आप भाग लगा कर मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ के देखिए, इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं लग सकती, इसमें कॉन्सेप्ट को ही लगाना पड़ेगा। तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उसका ही ये क्वेश्चन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पहला हम इसे कॉन्सेप्ट से देखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट में से ही कैलकुलेशन को छोटा करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, देखते हैं क्या है। अगर हर 72 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाती है, एक साथ होने का मतलब क्या होगा, यही हुआ ना, मिनट और घंटे की सुई दोनों एक साथ हो गई, मतलब ये तो 0 डिग्री वाली बात बोल रहा है। कौन सी, 0 डिग्री वाली। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ घड़ी की इमेज बना लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो सके। तो पहले मैं घड़ी बना रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। 12 6 9 3 1 2 4 5 11। क्या बोल रहा है, 72 डिग्री नहीं, 72 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाती है। तो एक साथ का मतलब अभी आपने देखा अतिव्यापन होता है, ये लो, ये अतिव्यापन है 12 बजे। जब यहाँ से आप समय को काउंट करना चालू करते हैं तो अगला अतिव्यापन कब बनेगा वहाँ तक का समय देख लेते हैं हम। ये तो बोल रहा है कि 72 मिनट में अतिव्यापन होगा दोबारा, लेकिन हमें एग्जैक्ट समय निकालना पड़ेगा कि अगली बार जो अतिव्यापन होगा वो कितना समय ले रहा है। तो अगली बार अतिव्यापन के लिए क्या बनेगा, कुछ ऐसा होना जरूरी है ना, ये वाला समय जब दोनों सुइयां एक पर होगी, यानी 1 से 2 के मध्य वाली बात बोल रहा है। ये तो 12 से 1 वाला है, अगला जब अतिव्यापन बनेगा वो 1 से 2 के मध्य बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला समय तो मुझे पता है 12 बजे, 12 बजे पहला अतिव्यापन हो रहा है, अगला अतिव्यापन कब हो रहा है वो निकाल लेता हूँ मैं। पहले हम कंसेप्ट देख रहे हैं, पहला अतिव्यापन का समय ये है 12 बजे का। ठीक है, अगला अतिव्यापन कब होगा वो देखना है, अगला अतिव्यापन। अब अगला अतिव्यापन कहाँ होगा, 12 से 1 के मध्य। तो पहला अतिव्यापन है ये 12 बजे, क्या, तो 12 से 1, अगला अतिव्यापन बनेगा 1 से 2 के मध्य। तो 1 से 2 के मध्य अतिव्यापन का मतलब 0 डिग्री, ये क्वेश्चन वही हो गया। 1 से 2 के मध्य अतिव्यापन का मतलब 0 डिग्री। उसने साफ साफ कहा हुआ है कि अतिव्यापन में क्या करना है आपको, कि 72 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो जाती है। ये तो 72 मिनट बोल रहा है, हम तो ओरिजिनल टाइम निकालेंगे कितने मिनट में अगला अतिव्यापन बन रहा है। तो ये देखें, आप तरीका बताया था 12/11, 1 का मतलब 5 प्लस माइनस, ये डिग्री है मिनट में कन्वर्ट कर लो, और वैसे भी 0 है कोई फर्क पड़ना ही नहीं, 0 ही आएगा। 12 पंजे 60, 60/11, 60/11 की अगर हम बात करें तो क्या बन रहा है, ये 5 सही 5/11। पहला अतिव्यापन बन रहा था फिक्स 12 बजे, अगला अतिव्यापन बन रहा है कब, 1:05 सही 5/11 पर। तो आप देखिए 12 से 1 सही 1:05 सही 5/11 पर कितना समय हो रहा है टोटल, 1 घंटा तो 12 से 1 का ही हो गया, और कुछ मिनट और हैं तो 60 मिनट वो, और 5 सही 5/11 ये, तो टोटल मिनट कितने हो गए आपके पास, जो टोटल मिनट हैं वो हो गए 60 प्लस 5 सही 5/11, जो बन रहा है 65 सही 5/11।
कुल मिनट इतने मिनट बाद दूसरा अतिव्यापन हो रहा है, जबकि वो क्या बोल रहा है प्रश्न में कि 72 मिनट बाद अतिव्यापन हो रहा है। इसका मतलब घड़ी पीछे है। 65 सही 5/11 मिनट पर दूसरा अतिव्यापन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 72 मिनट में अतिव्यापन बता रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो दी गई घड़ी है वो पीछे चल रही है। सबसे पहले तो प्लस और माइनस ही निकालना पड़ेगा, पीछे चल रही घड़ी या आगे चल रही है। क्लियर है। अभी हमने किसी एक प्रश्न के लिए कैलकुलेट नहीं किया, सभी प्रश्नों में यही होगा कि 65 से ही 5/11 मिनट पर अगला अतिव्यापन बनेगा। ठीक है, कितना समय ले रहा है 65 से ही 5/11, कितना पीछे चल रही है वो निकाल लेते हैं हम। वो बोल रहा 72 मिनट पर हुई है, ये बोल रहा 65 से ही 5/11 मिनट पर होता है अगला अतिव्यापन। तो इन दोनों का जो अंतर होगा 72 का और 65 से ही 5/11 का, उतना मिनट वो घड़ी पीछे है दिए गए प्रश्न में। तो मैं देख लेता हूँ घड़ी कितना पीछे चल रही है। घड़ी कितना पीछे चल रही है, घड़ी पीछे है, पीछे चल रही है कितना, उसने 72 बोला है, हम बात कर रहे हैं 65 सही 5/11 की। आप माइनस करोगे तो ये 72/11 आ जाएगा। ये नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, क्योंकि अंतर देखा मैंने, पीछे तो है, ये तो पक्का हो गया कि पीछे है। 72 मिनट में ये प्रश्न में दी गई घड़ी 72 मिनट में दूसरा अतिव्यापन बना रही है, जबकि ओरिजिनल जो घड़ी होती सही घड़ी वो 65 से ही 5/11 में अतिव्यापन बना रही है। इसका मतलब क्या है, दी गई घड़ी पीछे चल रही है। कितना पीछे चल रही है 72/11। तो 72 मिनट में पीछे है 72/11 मिनट। तो 24 घंटे में पूछा उसने तो कि 24 घंटे में कितना हो जाएगी 72/11। अब देखिए आप यहाँ पर, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, पहले मैं 1 मिनट के लिए निकाल लेता हूँ कितना हो रहा है 72/11 इंटू 1/72। अब बोला 24 घंटे में कितना होगा एक दिन में, तो 24 घंटे में 24 इंटू 60 मिनट होते हैं। कितना हो जाएगा 72/11 1/72 गुणा 24 और गुणा 60। 16 आउट कर लें आप इसको, ये हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440/11। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस को भी देख लेंगे हम। ऑप्शंस में क्या है, प्लस माइनस सब दिए हुए हैं। अब आपको सिर्फ करना इतना सा है कि इसको डिवाइड करना है 1440/11 को। एक बार 11 3 4 3 बार 33 1 0, ये 0 कितना होगा 130 सही 10/11। पीछे चल रही है तो माइनस लगेगा, ये तो पक्का कि पीछे चल रही, देख लिया हमने। ये क्या लगेगा, इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। अब ऑप्शन में आप देख रहे हो प्लस और माइनस दो ऑप्शन है, 2 प्लस के 2 माइनस के। 130 सही 10/11 माइनस लग जाएगा इसमें। क्लियर। तो इस प्रकार देखा हमने, ये शीट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।